वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का टॉपिक त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना करना। हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो अंतर्गत वृत्त होता है वह एक ऐसा वृत्त होता है जो त्रिभुज के अंदर की ओर से तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको चित्र बना करके बताता हूँ। इस तरीके का जो वृत्त होगा वह त्रिभुज ABC का अंतर्गत वृत्त कहलाता है, जो भुजा AB को, BC को और AC को अंदर की ओर से स्पर्श करता है। स्टूडेंट्स, इस रचना को समझने के लिए एक प्रश्न हमने लिया है। यहाँ पर त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 7 सेमी, कोण A बराबर 70 डिग्री, कोण B बराबर 55 डिग्री हो। इस त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की रचना कीजिए। पहले हम दी गई माप के आधार पर त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले हम AB बराबर 7 सेमी का रेखाखंड बनाते हैं। ये 7 सेमी का रेखाखंड हो गया। इसका नाम डाल देते हैं हम AB। ये इसके एंड पॉइंट्स है। अब कोण A 70 डिग्री का बनाना है, जो कि हम चांदे की सहायता से यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ बिंदु A पर चांदा रख कर के हम 70 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पर 70 डिग्री है तो यहाँ पर एक बिंदु लगाते हैं। इस बिंदु को A से मिलाते हुए हम 70 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 70 डिग्री। बिंदु B पर हमें 55 डिग्री का कोण बनाना है, तो बिंदु B पर हम चांदा रखेंगे और यहाँ पर 55 डिग्री का इधर की ओर से मापते हुए 50 और ये यहाँ पर 55 डिग्री हो जाएगा। इस बिंदु को B से मिलाते हैं। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पर ये 70 डिग्री वाले कोण को काटता है, इस बिंदु का नाम हम डालेंगे C। इस प्रकार से ये जो त्रिभुज है ये हमने दी गई माप के आधार पर बनाया, क्योंकि अंतर्गत वृत्त का केंद्र जो होता है वह त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो हम यहाँ पर किन्हीं दो कोणों के अर्धक करेंगे। तो कोण A का और B का अर्धक मैं यहाँ पे करता हूँ। तो A बिंदु पर हम प्रकार को रखेंगे और यहाँ पर कोण का अर्धक करने के लिए चाप घुमाएंगे, जो दोनों भुजाओं को AB और AC को काटता है। यहाँ से हम एक एक बार और घुमाएंगे। इस तरीके से ये जो बिंदु हमें मिला है इसको हमें A से मिलाना है। यह कोण A का अर्धक हो गया। इसी प्रकार हम कोण B का अर्धक खींचते हैं। B पर प्रकार रखेंगे और दोनों भुजाओं AB और BC को काटते हुए हमने चाप बना लिया। दोनों बिंदुओं से हम एक एक बार चाप को घुमाते हैं और इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु मिला है इसको हम मिलाते हैं B से। इस प्रकार से दोनों कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु है ये। इसका नाम डाल देते हैं हम I। अब हमें अंतर्गत वृत्त का केंद्र तो पता चल गया है, लेकिन उसकी त्रिज्या कितनी रखनी है, इसके लिए हम यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि जो अंतः केंद्र होता है वह त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। तो हम इस बिंदु से किसी एक भुजा पर लंब खींचते हैं। सबसे आसान काम है AB पर लंब खींचना। तो मैं यहाँ पर I से AB पर लंब खींचता हूँ। तो लंब खींचने के लिए हम प्रकार रखेंगे I पर और AB के बराबर तक लेकर के उसको थोड़ा सा आगे हम ले लेंगे और अब हम चाप को घुमाते हैं। ये चाप AB को दो जगह काटता है, यहाँ और यहाँ। इन दोनों से हमें एक एक बार और चाप घुमाना है। आप चाहें तो यहाँ पर चाप बदल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो नया बिंदु मिला है
इसे हमें आई से मिलाना है। यहाँ पर यह ए बी को एक बिंदु पर काटता है, इसका नाम हम डाल देते हैं P। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये 90 डिग्री है। चित्र में जो आई पी रेखाखंड दिख रहा है इसके बराबर त्रिज्या लेते हुए हम वृत्त घुमाएंगे, केंद्र रखेंगे आई पर और त्रिज्या लेंगे आई पी के बराबर। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वृत्त बनेगा यह तीनों भुजाओं को अंदर की ओर स्पर्श करता है। आई पर प्रकार को रखेंगे और आई पी के बराबर हम खोल करके वृत्त घुमाते हैं। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ये तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। तो अब हम यहाँ से चाप घुमा देते हैं। इस प्रकार से ये जो वृत्त बना यह दिए गए त्रिभुज का अंतर्गत वृत्त है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।